सुनती थी। और जब उन्होंने तो लगी तो उनके मन और विचार उतने दिखते हैं जैसे उनके आए। बड़े उनके पास धन हो रहने के लिए, बड़े मकान में पहनने के लिए, कपड़े और सवारी के लिए गाड़ी या स्कूटर भी हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक है भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन जितना बड़ा है, मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष और अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में ऐसा होता है, पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म के ऊपर बन जाता है और धर्म में खूब बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बहन ललिता थी जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन ललिता ने अपने ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी जो घर घर में जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा को ऐसी ही औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ किया करती थी। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम ललिता है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन ललिता को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल भी नहीं हुए हैं, गाँव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं है और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है। गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं प्रभु भक्ति में पूरी विश्वास और श्रद्धा रखती हूँ। मैं यही अच्छा जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे बजाने में नहीं होती है, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से ही होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है कि शिक्षा है किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह ललिता और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी कि ये पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, उनके मन काले हैं, खोटे में इनके अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छीछी घिन होने लगी थी। राधा को इन सब से उसने अपने घर में पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर मोहन बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गाँव से आया सीधा साधा मोहन शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब चारों ओर ही आग लग गई हो। वह कब तक बच सकता था।